सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, कल की जीएसटी काउंसिल मीटिंग के अंदर जीएसटी रिटर्न फाइलिंग से रिलेटेड काफी महत्वपूर्ण बदलाव और चेंजेस जो हैं वो किए गए हैं। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे मैंने ओपन किया हुआ है जीएसटी काउंसिल मीटिंग का जो प्रेस रिलीज है वो। इसमें सबसे पहले जो आपको चेंज देखने को मिलने वाला है जीएसटी रिटर्न्स के अंदर, वो आप देख पाएंगे जीएसटीआर 3B के अंदर। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटीआर 3B में जब आप गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लेते हैं, उस सिचुएशन में आपका जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन है वो किस तरीके से होगा। तो यहाँ पर बता दिया गया है कि अगर आपने गलत तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लिया है तो उसका इंटरेस्ट जो है वो तब लगेगा जब आपने उसे अवेल करने के बाद यूटिलाइज कर लिया है। कहने का मतलब है आपने अपनी जीएसटीआर 3B के अंदर, क्योंकि जब आप जीएसटीआर 3B फाइल करते हैं उसके अंदर एक कॉलम आता है जहां पर आपको ऑल अदर आईटीसी डालना है। अगर आपने वहां पर ऑल अदर आईटीसी में कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत ले लिया है, लेकिन उस अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट को आपने यूटिलाइज नहीं किया, वो आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में तो आ गया लेकिन अभी यूटिलाइज नहीं हुआ, तो अनयूटिलाइज्ड इनएलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए आपको इंटरेस्ट नहीं देना होगा। ये सबसे पहला चेंज आपको देखने को मिलने वाला है। इसके बाद जब आप जीएसटीआर 3B फाइल करते हैं, कई सिचुएशंस में ऐसा हो जाता है कि आपके पास सीजीएसटी और आईजीएसटी का कैश बैलेंस आपके एक जीएसटी नंबर पे अवेलेबल है, लेकिन सेम पैन पे दूसरे जीएसटी में कैश का बैलेंस जो है वो नहीं होता है। तो वहां पर आपको डबल पेमेंट करना पड़ता है, एक तरफ रिफंड क्लेम करना पड़ता है। तो इस चीज को लेकर के अब यहाँ पर एक ट्रांसफर की फैसिलिटी आपको दी जाएगी, जहां से आप सीजीएसटी का कैश बैलेंस और आईजीएसटी का कैश बैलेंस जो है वो डायरेक्टली ट्रांसफर कर लेंगे। ये दो चीज आपको इनडायरेक्टली जीएसटी रिटर्न्स के अंदर फायदा पहुंचाने वाली है। डायरेक्टली जो आपको जीएसटी रिटर्न्स के अंदर हिट करेंगी चीजें, उसमें सबसे पहला है लेट फी फॉर डिलेड फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 1। अगर अब आप अपनी जीएसटीआर 1 की फाइलिंग डिले करेंगे, यानी कि ड्यू डेट के बाद फाइल करेंगे, तो आपको लेट फीस का पेमेंट जो है वो करना होगा। सर जीएसटीआर 1 में लेट फीस का कॉलम तो आता नहीं है, किस तरीके से होगा? तो इसके लिए बताया गया है कि जीएसटीआर 1 की जो लेट फीस है वो अगले महीने की जीएसटीआर 3B के अंदर ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी। लेट सपोज ये प्रोविजंस लग गए 1 अक्टूबर से, तो अक्टूबर से जब भी आप जीएसटीआर 3B फाइल करेंगे उसमें आपको 3B की लेट फीस प्लस जीएसटीआर 1 की लेट फीस दोनों ऐड अप करके बता दी जाएगी और आपको उसका पेमेंट जो है वो करना पड़ेगा। इसके बाद जीएसटीआर 1 और 3B के अंदर जो रूल 59(6) की बात आती है उसमें भी चेंजेस होने वाला है। अभी तक क्या होता है कि अगर आपने पिछले 2 महीने की जीएसटीआर 3B नहीं फाइल करी तो आपको जीएसटीआर 1 नहीं भरने दिया जाएगा। अब यहाँ पर 1 जनवरी 2022 से 2 महीने की कंडीशन हट जाएगी। वहां पर सिर्फ और सिर्फ 1 महीने की 3B, यानी कि 1 महीने का 3B पेंडिंग है, आप उसके बाद जीएसटीआर 1 नहीं फाइल कर पाएंगे जब तक आप अपनी प्रीवियस 3B जो है वो नहीं फाइल कर लेते। ऐसे ही जीएसटी काउंसिल के अंदर जितनी भी डिसीजंस आई हैं वो सारे आपको हमारे टैक्स मैगजीन में भी देखने को मिलने वाली है अलोंग विद एनालिसिस। अगर आपने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अगला जो चेंज किया गया है वो किया गया है रूल 36(4) के अंदर। अभी जो कंडीशन है वो ये है कि आपके जीएसटीआर 2B में जो डेटा आ रहा है उसका आईटीसी प्लस फालतू में आप 5% का आईटीसी एक्स्ट्रा क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अब यहां ये बताया गया है कि सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 का जब क्लॉज AA जो कि फाइनेंस एक्ट 2021 से इंप्लीमेंट हुआ था, जब वो नोटिफाई हो जाएगा तो यहां पर रूल 36(4) को अमेंड किया जाएगा टू रेस्ट्रिक्ट द अवेलमेंट ऑफ आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइसेस और डेबिट नोट्स
to the extent the details of such invoices or debit notes are furnished। यानी कि ये जो 5% की कंडीशन है इसे भी हटा दिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ उसी इनवॉइस का आईटीसी आप क्लेम कर पाएंगे जो इनवॉइस का आईटीसी आपके जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट करेगा। तो उसके अलावा और 1% भी फालतू आपको अब नहीं लेने दिया जाएगा। ये कुछ चीजें हैं जो कि जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 के अंदर आपको अब फील होने वाली है आने वाले दिनों में। इसके बाद जो हमारा सेक्शन 77 है, अगर आपकी जीएसटीआर 3B में गलत टैक्स पेमेंट कर दिया, गलत हेड में कर दिया है, तो उसको आप किस तरीके से यूज कर सकेंगे, उसके लिए भी यहाँ पर प्रोविजंस जो हैं वो आने वाले हैं। अगला जो चेंज होने वाला है वो है आधार ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड। जी हाँ फ्रेंड्स, आधार ऑथेंटिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन टू बी मेड मैंडेटरी फॉर बीइंग एलिजिबल फॉर फाइलिंग रिफंड क्लेम एंड एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर आप अपनी जीएसटीआर 3B समय पे नहीं फाइल करते हैं, 6 महीने की जीएसटीआर 3B आपकी पेंडिंग होती है, तो नंबर जो है वो कैंसिल कर दिया जाता है। उसके बाद जब आप रिवोकेशन के लिए फाइल करते हैं तो रिवोकेशन के लिए अब आधार ऑथेंटिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है वो मैंडेटरी कर दिया गया है। बिना उसके आपका नंबर जो है वो रिवोक नहीं करेंगे टैक्स ऑफिसर्स। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको जीएसटी नहीं फाइल करने से इनडायरेक्टली इंपैक्ट करने वाली। इसके बाद एक चेंज हुआ है जो कि डेबिट नोट और सेक्शन 16(4) से रिलेटेड है। वो कहता है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ डेबिट नोट शैल डिटरमाइन द रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर। तो इसके लिए कुछ क्लैरिफिकेशंस आपको मिलेंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि लेट सपोज आपने कोई डेबिट नोट इशू किया है या आपके पास कोई डेबिट नोट आया है जिसका आपको 3B के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है, तो 1 जनवरी से ऑलरेडी ये नियम लागू हो चुका है। इसको लेकर के काफी कंफ्यूजन है लोगों को कि किस तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट 16/4 के पीरियड के लिए डिटरमाइन किया जाएगा। तो इसके लिए भी क्लैरिफिकेशंस आएंगी जिससे आप जब जीएसटीआर 3B भरेंगे तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने में फायदा पहुंच सकता है। इन सब के अलावा जीएसटी के अंदर एक नया फैसिलिटी आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर दिया गया है। काफी लोगों को इसकी परेशानी रहती थी कि अगर हमने आईजीएसटी पे किया है ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स तो वो डेटा जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट नहीं होता है, जिसकी वजह से रिफंड लेने में दिक्कत आती है। तो अब आपको बिल ऑफ एंट्री सर्च करने का फैसिलिटी जो है वो जीएसटी पोर्टल पे अवेलेबल करवा दिया गया है। आप बिल ऑफ एंट्री डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं पोर्टल पे। पोस्ट लॉगिन आपको जाना है सर्च BOE के अंदर। इसकी डिटेल वीडियो भी जल्द हमारे YouTube चैनल पे आपको देखने को मिलने वाली है। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाए।